माथे पर जयकार लिखा था, तालों में बैताल छिपा था। त्रिपुरारी की गर्दन पर विश्वासों का घाव लगा था। निर्दयता के बाजारों में चीखों तक का भाव लगा था। लखीसराय के मेदिनी चौकी थाना क्षेत्र के हुसैना गांव में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में छल से शिवनार के शेर को मार डाला गया। शिवनार गांव के त्रिपुरारी उर्फ शिवम कुमार का अविरल रामपुर पंचायत के ग्राम कचहरी कार्यालय के प्रांगण में वसंत पंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने गया था। हुसैना गांव के मनसुख यादव के पुत्र पवन यादव से त्रिपुरारी की भिड़ंत हुई थी। इससे पहले त्रिपुरारी ने 2 पहलवानों को चित कर दिया था, लेकिन फिर भी मनसुख यादव जो कि रेफरी थे, उन्होंने अपने पुत्र पवन यादव से त्रिपुरारी की भिड़ंत करवाई। बराबरी का मौका चल रहा था और इसी बीच पवन ने कुटिलता से त्रिपुरारी की गर्दन तोड़ दी। हार नहीं मानने वाले त्रिपुरारी जब मर गए तो उन्हें पराजित करार दिया गया। प्रणाम की जगह स्वीकार कीजिए मोकामा के बेटे की हत्या की, जिसकी कुश्ती खेल के दौरान बड़ी कुटिलता के साथ हत्या कर दी गई थी। शिवनार के शेर त्रिपुरारी की खेल के दौरान हत्या का मामला अब गरमाने लगा है। 28 जनवरी को शिवनार के सैकड़ों ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर त्रिपुरारी को न्याय देने के लिए आवाज उठाई थी। आज मोकामा के सैकड़ों ग्रामीणों ने त्रिपुरारी की मौत के न्याय के लिए शहीद गेट से शहीद सुनील कुमार की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। मौन साधना में निकले लोगों ने यह संकल्प लिया कि वह त्रिपुरारी की मौत को लेकर उचित न्याय दिलवाएंगे। जब तक त्रिपुरारी की मौत में उसे न्याय नहीं मिल जाता, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद शोएब खान, वार्ड नंबर 18 के पार्षद सोनू कुमार, उप चेयरमैन प्रतिनिधि कन्हैया जी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। यह कैसा कानून का राज है जहां बिना परमिशन के दंगल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बेहद पीड़ादायिनी, बेहद मर्मांतक घटना है। और मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक मनुष्य की नहीं, मानवता की हत्या है, एक इंसान की नहीं, इंसानियत की हत्या है। और न्यायपालिका में हमारी पूरी आस्था है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था ठीक ठाक है, इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन न्यायपालिका से फैसले सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट पर ही आते हैं। तो मेदिनी चौकी थाना हो या लखीसराय जिला पुलिस प्रशासन हो, मामले की लीपापोती न करे। इसके लिए हमारी राय है, हमारा विचार है कि अभी बिहार के पुलिस महानिदेशक RS भट्टी, DGP बिहार, ये न्याय पसंद व्यक्ति हैं, सख्त प्रशासक हैं और कहीं से प्रभावित नहीं होते। 90 के दशक में बाढ़ में थे, अभी तो SDPO बोलते हैं, उस समय ASP थे। तो हम एक शिष्टमंडल लेकर पटना चलें और एक आवेदन पत्र दें, एक ये अपील उनसे करें कि इस मामले में पूरा न्याय हो। तभी बिहार में जो हमारी सरकार का नारा है धरातल पर उतर पाएगा कि न्याय के साथ विकास हो रहा है या कानून का राज है। और कुछ इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिवंगत त्रिपुरारी
की आत्मा की चिर शांति के लिए परम विभु से प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल ही पूरा मोकामा क्षेत्र मर्माहत है। जो युवा देश विदेश में जाके अपने क्षेत्र का परिचय बनते, अपना क्षेत्र का परिचय देते, स्वार्थवादी सोच ने आज उसका जान ले लिया। दुख इस बात का तो है ही कि आज एक युवा हमारे बीच नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा दुख इस बात का है कि उन जनप्रतिनिधियों को जिनको हमने अपने विपरीत समय के लिए चुना था, आज इस त्रिपुरारी के मामले में उनकी उदासीनता कहीं ना कहीं हम लोगों को अकेला छोड़ देती है। खैर, मैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से इस शहीद दिवस के अवसर पर मांग करता हूं, आप जिस न्याय के साथ व्यवस्था की बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं वो एक तुला पे खड़ा हुआ है, जहां पे लोग कहीं ना कहीं न्याय के लिए आज भटक रहे हैं। आज एक त्रिपुरारी का मामला नहीं है, आज एक युवा का मामला नहीं है, बल्कि आज उन तमाम युवाओं का मामला है जो सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न खेलों में जुड़ते हैं और इसी तरह से उनकी शहादत ले ली जाती है स्वार्थवाद में। वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था आपने बिना अनुसंधान किए, मैं कुछ देर पहले पता चला हमको कि उन्होंने धारा तक लगा दिया। ये दर्शाता है कि आपकी न्याय के साथ व्यवस्था प्रश्नवाचक चिन्ह लगती है इसके ऊपर। मैं पुनः आज जितने भी लोग यहाँ पर इस कैंडल मार्च में त्रिपुरारी के साथ खड़े हुए हैं, ये त्रिपुरारी का मामला नहीं है, पूरे क्षेत्र का मामला है। आज कहीं ना कहीं त्रिपुरारी के माध्यम से पूरे क्षेत्र को कलंकित करने का प्रयास किया गया है, पूरे क्षेत्र को मर्माहत करने का प्रयास किया गया है। मैं पुनः मांग करता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त कर एक स्वच्छ जांच एजेंसी का गठन कर हम तमाम क्षेत्रवासियों को और त्रिपुरारी साथ में उसके परिवार को न्याय देने की व्यवस्था आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी करें। अन्यथा आज ये कैंडल मार्च हमारे क्षेत्र के युवा के लिए उग्र रूप धारण करेगा और संभालना आपके बस में नहीं होगा। ये मैं आज आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। जय मोकामा, जय भारत, जय युवा। पहले मैं मोकामा वासियों को बता दूं कि जो आज हमारी मां का खो गुजरा है, हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आज चंद लोग यहाँ खड़े हैं। आज पूरे मोकामा को इस बाजार में खड़ा होना चाहिए था, ताकि पूरे हिंदुस्तान में मैसेज आना चाहिएगा किसी माँ का कोख उजाड़ दिया गया। लेकिन अभी तक माननीय संसद महोदय का एक स्टेटमेंट नहीं आया है, माननीय एमएलए साहब का एक स्टेटमेंट उस बच्चे के लिए नहीं आया। ये दुख की बात है या नहीं है? जब वोट मांगने हमारे दरवाजे पर आते हैं तो हमारे मोकामा के जनता को आपसे अधिकार है, हमारा हक दिलाओ, हमारे बच्चों का हक दिलाओ। जिस माँ का कोख गुजरा है उस माँ की कोख बच्चे वापस ला के दो, नहीं तो निष्पक्ष जांच कराओ। आपके पास बहुत सारे निष्पक्ष जांच हो रहे, सीबीआई जांच चाहिए मुझे, जिससे हमारे को निष्पक्ष जांच हो, ताकि हमारी माँ को, उस माँ का जिसका कोख गुजरा है, मैं उसको निष्पक्ष जांच करा सकूं। बाबा परशुराम की नगरी है साहब, यहाँ इज्जत मिलती है तो जन्नत भी मिलेगी आपको। हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए, एक ही कारण है कि आज हमारे मोकामा के साथ जो घटना घटा गया वो पहलवानी में हमारे बच्चे को जो जान गई है, उसके लिए हम लोग एक मामूली कैंडल मार्च रखे और शहीद गेट से शहीद द्वार तक आए, इसलिए ताकि उनको एक मुख्यमंत्री महोदय को, कुशासन बाबू को एक मैसेज देना है कि हम लोग पूरे मोकामा की जनता उस बच्चे के साथ खड़े हैं। जय हिंद। ये बड़ी असामान्य घटना है, असाधारण घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रशासनिक लापरवाही पहले दिन से ही है, क्योंकि हाईवे के बगल में कोई दंगल हो और पुलिस प्रशासन को कोई जानकारी नहीं हो, इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। और जिस ढंग से हत्या की गई है, ये खेल कियार में हत्या ही है। ये दुष्प्रेरण के तहत हत्या किया गया, दुष्प्रेरित करके हत्या की गई और इसमें जो समानता है बिल्कुल अभिमन्यु वध वाली समानता है। और जो भी लोग जयद्रथ बनने का काम करेंगे, हम सिविल सोसाइटी के लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं और जहां तक बनेगा न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सबसे पहले तो हम लखीसराय के जो एसपी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले को अच्छे ढंग से सत्यापित करें, देखें और किसी को फंसाने, किसी को बचाने की बात हम नहीं करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं कि न्याय होना चाहिए। और जिस ढंग से
पूरी स्थितियां वहां बनी है, पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसको देखने के बाद पूरी लापरवाही वहां आयोजकों की और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा रहा है सुशासन, न्याय के साथ विकास, और हम मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं वे इस मामले को SIT के हवाले करें या जो सक्षम एजेंसियां हैं जहां से किसी प्रकार का कोई मतलब पक्षपाती बात जहां नहीं हो, तो मुख्यमंत्री जी वैसा देखें इस मामले को व्यक्तिगत रूप से भी, और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम सब न्याय के साथ हैं और न्याय की मांग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, इस मामले की लीपापोती नहीं होने देंगे। बाबा परशुराम की नगरी मोकामा अपने आप में बलशाली ख्याति प्राप्त इस क्षेत्र के एक होनहार नौजवान का आकस्मिक निधन नहीं है, ये उनकी गैर इरादतन हत्या है, लापरवाहीपूर्ण। मैं समझता हूँ और सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं कि एक होनहार बच्चा हमारे बीच चला गया, और शहीद गेट पर जैसा कि आनंद सर ने कहा कि अभिमन्यु वध हुआ है, तो न्याय के केंद्र में हम लोग सत्याग्रह पूर्ण तरीके से न्याय की मांग ही नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, और उस बच्चे को न्याय दिलाना हम सभी अभिभावकों की उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उस बच्चे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हम लोग शहीद सुनील दा के स्मारक के आगे हम शपथ लेते हैं, हम लोग शपथ लें कि जो बनेगा, जिनसे जो बनेगा उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, और पूरी तरह हम गैर राजनीतिक तरीके से न्याय पाने के लिए हम कटिबद्ध होंगे। और ये मामूली बात नहीं है, ये दृश्य 1990 के दशक को दृष्टिपात कर रहा है, और कभी कभी यह भी इंगित कर रहा है अभी नहीं ताज पर बैठे हैं, मुकुट नहीं लगी है तो यह हल है, अगर मुकुट लग गया तो फिर क्या होगा, ये सोचने की बात है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोमहर्षक घटना है, जिस घटना को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत दुखद है। और इस कैंडल मार्च के लिए सभी लोग जो शामिल हुए हैं, आनंद जी ने फ़ोन किया, हम लोग तैयार हैं, और जब तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों की एकजुटता बनी रहनी चाहिए। त्रिपुरारी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और इस बच्चे के प्रति गहरी संवेदना उस समय व्यक्त होगा जब हम लोग एकजुट होकर इस गहन अपराध के प्रति जवाबदेह हों। मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ आयोजकों के खिलाफ, और वहाँ के जो आज आयोजक किए हैं और सारा कानून ताक पर रख के इस बच्चे के साथ पहलवानी कराए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो, और यह जांच कोर्ट में जाए, और मेरे बच्चे के प्रति जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं जितने भी सर बोले हैं, मैं यह बताना चाहता हूँ, इस बच्चे के खिलाफ जो भी राजनीतिक दल अपना साजिश साधने में जुटे हुए हैं, तो हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम सभी समाज के लोगों, आप देख लीजिए, उस बच्चे के साथ हैं, और जहां तक जाना पड़ेगा, जो सत्याग्रह करना पड़ेगा, मैं उप चेयरमैन के नाते मैं सभी के साथ हूं और साथ रहूंगा। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी न्याय की बात हमेशा करते आते रहे हैं, और न्याय सबको मिलनी चाहिए। जिस तरह की यह घटना है, स्पष्ट है कि इरादतन है, और है या नहीं है इसकी जांच उनके पास कई एजेंसियां हैं जिससे वो करवा सकते हैं। तो जो यह घटना घटी है नौनिहालों के साथ, ज़्यादा उम्र नहीं है, इस उम्र में जो लोग तो खेलते कूदते हैं,
और उन्होंने अपने मैदान में उनके साथ ये घटना हुई, यह एक शहीद का रूप है। उस बालक को शहीद के रूप में उसको जघन्य अपराध किया गया उसके साथ। तो नीतीश कुमार जी, आप अपनी छवि के अनुसार इसकी जांच कर जो घटना घटी है उसको दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करें, न्याय दिलावे परिवार को, ताकि पूरे बिहार में एक संदेश जाए कि किसी भी तरह की घटना अगर होती है इरादतन, जो भी गलत अपराध है, गलत काम है, जिसके लिए आप चर्चा में हैं, आपका यही पहचान है कि आप न्याय के साथ हमेशा काम करते हैं, व्यवस्था देते हैं, तो आप न्याय के लिए और न्याय मिलनी चाहिए इस परिवार को।